हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिवली सोच रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं आपको लेकर, अभी कैसा फील कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, एंड जो भी चल रहा है वो क्यों हो रहा है। अभी जो एनर्जीज आ रही है वो ये कि आपकी लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आप बता सको कि यस ये मेरी लाइफ में अच्छी चल रही है, स्पेशली लव लाइफ में, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस रीडिंग के बारे में। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी होती है, तो मे बी कुछ चीजें आपसे रिलेट करें एंड कुछ चीजें आपसे रिलेट ना करें। जो चीजें आपसे रिलेट ना करें उनको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, मे बी वो चीज उनसे रिलेट करें। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि मैम ये बात हमारे साथ नहीं है, ये रीडिंग गलत है। देखिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है, तो सारी चीजें आपके साथ हुई हो, सारी चीजें आपसे रिलेट करें, ये जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल रीडिंग हो जिसमें केवल आपकी एनर्जीज कैच हो, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो अपनी पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ जो, वैसे तो बहुत कम कमेंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि 99% यूजर्स रिलेट करते हैं मेरी रीडिंग के साथ, लेकिन फिर भी तो कमेंट ऐसे आ जाता है, जबकि मैं इंट्रोडक्शन में ही बोल देती हूँ ये बात कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए, कार्ड्स अच्छे से शफल होकर स्प्रेड हो चुके हैं, आप सबकी एनर्जीज यहाँ पर कैच हो रही हैं। अगर आप चाहते हो कि ये रीडिंग आपको अपनी पर्सनल रीडिंग वाला फील दे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पुराने यूजर्स हैं वो सब जानते हैं कि क्या करना होता है। वीडियो को लाइक करना होता है, ठीक है, उसके बाद कमेंट में ईदर हर हर महादेव लिखना होता है, या फिर आप आज 222 लिखकर भी इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, या फिर अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं, या जिस ईश्वर को आप मानते हो, जिस देवी देवता में आपका विश्वास हो, उनका नाम लिख सकते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं वो सब कैच होती हैं इन कार्ड्स में, एंड वही कार्ड ड्रॉ होता है जिसमें आपकी एग्जैक्ट रीडिंग होती है। अगर यकीन नहीं है तो करके देखिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। जो लोग काफी पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि वाकई ये काम करता है, एंड पूरी रीडिंग 101% रीडिंग रेजोनेट करती है। एंड आप चाहे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ये बात चेक कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपने अब तक इस वीडियो से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली बेसिस पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल वीडियोस मिल सके। चलिए, अब मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ अपना फर्स्ट कार्ड, एंड यस वीडियो के एंड में हम राशियों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी राशि आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे तो ये ऑल 12 साइंस रीडिंग होती है, लेकिन स्टिल कुछ राशियों के लिए स्पेशल रीडिंग होती है। उसके बाद हम नेम अल्फाबेट डिस्कस करते हैं एंड फिर हम कुछ कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए, जब मैं अपना फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करूंगी तभी आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोचेंगे, ठीक है। तो जो भी अभी आपका क्वेश्चन है उसके बारे में मन में सोचिए, या जो भी चीज पर्सन आपको परेशान कर रहा है उसके बारे में मन में सोचिए, एंड ये इमेजिन कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुकी है, आपकी लाइफ में सब कुछ हेल्दी है। चलिए, ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड। ओके, द फूल की एनर्जी है। क्वेश्चन का आंसर है यस। जो भी क्वेश्चन था आपका उसका आंसर है यस, लेकिन थोड़ा आपको अभी उस क्वेश्चन का आंसर यस पूरा ना मानकर थोड़ा मेरी बात सुननी होगी। यहाँ पर देखिए, कार्ड अपने आप में पॉजिटिव है, सन है, मतलब न्यू बिगनिंग शो हो रही है, सब कुछ बढ़िया है। ये जो पर्सन है इसके रिसोर्सेज भी काफी कम है, इसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मतलब किसी रॉयल फैमिली से। देखिए, आप लोग ना, जिनके बारे में बात कर रही हूं, आप लोगों ने कभी ना किसी दूसरे की एडवाइस नहीं मानी, ठीक है। एंड जो लोग अभी अपनी लव लाइफ से परेशान हैं, ये एनर्जी उनके पार्टनर की है। तो पहले हम पार्टनर के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पार्टनर ने कभी भी किसी की एडवाइस नहीं मानी, एंड वो किसी आप हो, स्पेशली आपकी बात तो कभी मानी ही नहीं है उन्होंने। मतलब उन्हें ना बस ये था कि आपको कुछ पता नहीं है, आप में बिल्कुल भी बुद्धि नाम की चीज नहीं है, आप में नॉलेज ही नहीं है, आप बिल्कुल भी वाइज हो ही नहीं। उनके अकॉर्डिंग वो बहुत
मेच्योर पर्सन है, बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं एंड उनका लिया हुआ डिसीजन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो जो भी आपका रिलेशनशिप था, जिस भी लेवल पे था, इधर हस्बैंड वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, जो भी था, वो कहीं ना एक पर्सन चला रहा था। आपका कोई रोल ही नहीं था उस रिलेशनशिप में। क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, इवन क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ये सब कुछ आपके पार्टनर डिसाइड करते थे आपके लिए। एंड वो भी बड़ी ना जल्दबाजी में रहते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके लिए डिसीजन गलत नहीं हो सकते, डिसीजन तो किसी का लिया हुआ भी गलत हो सकता है। ऐसे कोई दुनिया में पर्सन नहीं जिसके डिसीजंस कभी गलत ना हुए हों, लेकिन केवल अपनी अपनी चलानी एक रिलेशनशिप में, सामने वाले की बात बिल्कुल सुननी ही नहीं है, खुद को सुपीरियर समझना, खुद को हमेशा ये समझना कि सिर्फ मुझे ही सब कुछ पता है, सामने वाले पर्सन को कुछ नहीं पता, तो ये सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। एंड वही कार्ड आया आपका, द फूल की एनर्जी है। आपने बहुत उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर वही काम किया जिसके लिए आप उन्हें हमेशा मना करते थे। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी पूरी दिखाई दे रही है। कुछ नहीं, 99% लोगों की लाइफ में जो भी रीडिंग देख रहे हैं, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। आंसर है यस। जो भी आप सोच रहे हो ना, आंसर है यस उसका। ठीक है, अब जब आपको पता चला कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं छिप कर बातें होती हैं, ठीक है, एंड मे बी छिप कर मिला भी जा रहा था उस समय। तो देखिए, शुरू में तो आपको पता ही नहीं चली ये बात, शुरू में तो आपने कैजुअली लिया इस बात को, क्योंकि मोस्टली वो फोन पर बिजी रहते ही थे। आपके साथ होते हुए भी उनका पूरा ध्यान फोन पर रहता था। आपकी 10 बातों में से वो शायद एक ही बात सुनते थे, बाकी 9 चीज़ों की तरफ, 9 बातों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता था। लेकिन जब आपको ये चीज़ कंफर्म हुई, तब आपने उनको बहुत समझाया, बहुत मनाया एंड ये चीज़ बताई कि ये सब ठीक नहीं है एंड वो गलत कर रहे हैं, और ऐसा करके वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी ही लाइफ खराब कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, इस पर्सन को देखिए कहाँ खड़ा है, ये बिल्कुल एक पहाड़ के एज पर खड़ा है एंड नेक्स्ट कदम बढ़ाते ही ये नीचे गिर जाएगा। एंड ये डॉग जो है वो देखिए क्या कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसको समझा रहा है, इसका वेल विशर है ये, है ना। लेकिन वो पर्सन किसी की सुन ही रहा है, वो अपनी धुन में आगे बढ़ा जा रहा है। तो यही है आपके पार्टनर, यही थे आपके पार्टनर। अपनी धुन में रहना, किसी और के अपने सामने चलने ना देना, हमेशा अपनी मनमर्जी करना, कुछ भी हो जाए खुद को सुपीरियर समझना, किसी और की वैल्यू थी ही नहीं उनकी लाइफ में। आपकी हिम्मत है कि आपने इतने दिन उनके साथ एडजस्ट कर लिया। आपकी जगह कोई और होता जो उन्हीं की एनर्जी में होता, है ना, उनके जितने एटीट्यूड वाला होता, उनके जितना ही वो भी रॉबीला टाइप होता अगर, तो एक दिन नहीं बनती आप दोनों की। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मांगलिक हो सकते हैं, या फिर मंगल उनका 6 या 8th हाउस में हो सकता है। तो आप, अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो आप डिटेल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं ये बात। क्योंकि बहुत ज़्यादा खुद को रॉयल समझना, है ना, एंड लॉयल्टी में बिल्कुल विश्वास ना करना, अपनी धुन में आगे बढ़ते रहना, सामने वाले की ना सुनना, एकदम एग्रेशन में आ जाना, एकदम गुस्से में आ जाना, ये करते थे आपके पार्टनर। आपने जरा सा भी कोई ऐसी बात बोल दी जो उनको पसंद नहीं थी, या ट्रैक से थोड़ा हटकर आपने बात कर ली, या किसी ऐसे टॉपिक पर बात कर ली जिस पर बात करना उनको पसंद नहीं है, तो फिर वो बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाते थे, बहुत जल्दी गुस्सा होते थे। एंड मे बी देखिए, जो एनर्जी है वो मुझे बतानी पड़ेगी, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। मे बी कुछ के पार्टनर ने आप पर, उन पर हाथ भी छोड़ा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं डोमेस्टिक अब्यूज़ होता था, कहीं ना कहीं वो वायलेंट हो जाते थे जब भी आपको ऐसी बात करते थे जो उनको पसंद नहीं थी। मे बी उनमें कोई बैड हैबिट हो, मे बी उनको कोई लत हो, ऐसी कोई ऐसा एडिक्शन हो जो आपको पसंद नहीं था, जिसकी वजह से आपको लगता था कि आपका घर बर्बाद हो रहा है ना। मैरिड थे तो बच्चों पे इफेक्ट पड़ता था, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब हो रहा था। लोग हंसते थे आप पर, आपके पार्टनर पर, ठीक है, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करते थे। तो ये सब चीज़ें जब होने लगी तो आपने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एज यूजुअल उन्हें किसी की सुननी नहीं थी, ना ही उन्होंने किसी की सुनी।
थर्ड पार्टी के पास जाने का डिसीजन भी उनका खुद का था। आप कितना भी सोच लें कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है, मे भी हो सकता है, कोई डिनाइल नहीं हो रहा है यहाँ पर इस बात का कि ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता, लेकिन जब तक पर्सन विलिंगली नहीं जाएगा तब तक कोई भी ब्लैक मैजिक असर नहीं कर सकता, अनटिल एंड अनलेस थर्ड पार्टी कोई बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक के पास पहुंची हो जिसने ऐसा कुछ कर दिया हो, है ना। तो जिनको भी लग रहा है कि उनके पार्टनर ब्लैक मैजिक के उसमें गए, तो आप चाहें तो अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं एंड वहीं के वहीं उस चीज़ का खुलासा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी का नाम, उनकी कद काठी, उनकी इंटेंशन, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। जर्नल रीडिंग में मैं इतना सब डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो एनर्जी यही है कि अभी भी वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, मतलब जिस समय आप रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर अभी भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको एक ना एक दिन ले डूबेगा, उनको हर तरफ से बर्बाद कर देगा। उनके फाइनेंसिस भी डूब जाएंगे, उनके हेल्थ इश्यूज भी आ जाएंगे, उनका सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है। मे बी ऐसी किसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं की जाती है खुलेआम, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर लिव इन में रह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, मे बी उनके साथ शादी कर ली है ना, मतलब कहीं ना कहीं गलत संबंध हैं दोनों के जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन दोनों का ही रिलेशनशिप एक ऐसे रिलेशनशिप में है, वो शादी भी अगर कर रखी है तो शायद छिपके कर रखी है, पहले ही डिवोर्स नहीं दिया, दूसरे के साथ रहने लगे, या दूसरे को डिवोर्स नहीं दिया, पहले के साथ रहने लगे, जो भी है, मतलब कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो इलीगल है एज पर लॉ। तो देखिए अभी तो आप जितना भी समझाने की कोशिश करेंगे, जितने भी मीडिएटर्स भेजेंगे ना, किसी को भी इन्वॉल्व करेंगे आप दोनों के बीच में, उस पर्सन को सुननी नहीं है तो वो नहीं सुनेगा। जब तक वो ठोकर नहीं खा लेगा तब तक वो नहीं सुधरेगा, एंड वो ठोकर भी बहुत ही जल्दी उनको लगने वाली है। मे बी कुछ के पार्टनर को तो शायद लग भी चुकी होगी अब तक। तो जो भी अपने पार्टनर की अभी प्रेजेंट कंडीशन सिचुएशन से वाकिफ हैं वो कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है उनके पार्टनर की लाइफ में, या आपको पता नहीं है तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर तो उनका डाउनफॉल मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पर्सन किसी की सुनता नहीं है वो फिर एक दिन गहरे गड्ढे में ही गिरता है, एंड कहीं ना कहीं उनका सर्वनाश, उनका विनाश जो है वो थर्ड पार्टी के हाथों से ही होगा। जितना आपको तड़पाया रुलाया है ना उस पर्सन ने, उस थर्ड पर्सन के लिए उतना ही वो रोएगा जब थर्ड पर्सन उनके साथ वही सब करेगा, जब वो गड्ढे में गिरेगा, राइट। तो कर्मा को अपना काम करने दीजिए, ईश्वर को अपना काम करने दीजिए। आप अभी भी कुछ नहीं कर सकते, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो बेटर है कि आप सिर्फ अपनी हीलिंग करो, खुद पर ध्यान दो, अपनी सेल्फ केयर करो, फालतू की बातें आप सोचो ही नहीं। जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही होगा। अभी शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, आपको लगे कि मैम ये कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, बट ट्रस्ट मी, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड जिसने भी आपके साथ बुरा किया ना, किसी ने भी, नॉट जस्ट योर पार्टनर, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उन सबका हिसाब इसी जन्म में होगा, इसी लाइफ में होगा, एंड आपकी आंखों के सामने होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना सेकंड कार्ड, तब तक आप अपना सेकंड क्वेश्चन सोचिए। एंड यहाँ पर आता है आपका सेकंड कार्ड। ओके, द हेरोफेंट की एनर्जी है, कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। तो जो लोगों के पार्टनर ना सिर्फ उनसे नाराज होकर गए हैं, एज सच कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है आप दोनों के बीच में, आपस में ही मन मुटाव हुआ है, आपको ब्लॉक कर दिया है गुस्से में आकर, या नो कांटेक्ट में डाल दिया, बात नहीं कर रहे हैं, आपके सारे रास्ते बंद कर दिए खुद तक पहुंचने के लिए। उनके लिए पॉजिटिव कार्ड है, उनके लिए अच्छी खबर है कि नंबर 5 का कार्ड है, मतलब कम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 4 से 5 हफ्तों में मे बी आपके पार्टनर आपको कॉल करें, टेक्स्ट करें, या फिर सामने से मिलने भी आ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे ना रीजन बन जाएंगे जहां उनको आपसे बात करनी ही पड़ेगी। तो अभी देखिए, अभी आप भी थोड़ा अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, है ना। देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी हुआ, गलती किसकी थी वो आपको भी पता है एंड आपके पार्टनर को भी पता है। किसी की भी गलती हो सकती है, लेकिन गलती का, छोटी सी बात का पहाड़ बनते देर नहीं लगती है, एंड वही आपके रिलेशनशिप में हुआ कहीं ना कहीं। छोटी सी बात थी, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसको आप चाहते तो उसी टाइम बात करके सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन
कहीं ना कहीं ड्यू टू बैड प्लानिटरी इन्फ्लुएंस, या फिर उस समय आपका टाइम ही खराब चल रहा था। आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं उस समय बात जितनी भी आपने करनी चाहिए, आपके पार्टनर ने उसका गलत मतलब निकाल लिया, एंड कोई भी क्लियर बात या कोई भी एक कंक्लूडेड बात हो ही नहीं पाई जिससे आप किसी रिजल्ट पर पहुंच सको, जिससे आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच सको। ऐसी कोई बात आप दोनों के बीच में हो ही नहीं पाई। जितना भी आपने ट्राई किया कांटेक्ट करने का या बात करने का, उतनी चीज़ें खराब होती चली गई। एंड जब आपको लगा कि अब अगर इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया तो मे बी मेरा रिलेशनशिप ही स्टेक पर आ जाए, तो आपने अपने कदम पीछे हटा लिए। फिर आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, फिर आपने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया। फिर आपने ये सोचा कि अब मैं चेज नहीं करूँगा, अब मैं कोशिश नहीं करूँगा या करूँगी, मैं बस राइट टाइम का वेट करूँगा जब उन्हें खुद मेरी वैल्यू फील होगी एंड वो खुद से मेरे पास आएंगे। सो दिस इज़ द टाइम जब उन्हें आपकी वैल्यू फील भी हुई है एंड आपकी इम्पोर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, ये उन्हें अच्छे से पता भी चला है। तो गुस्से नाराज़गी में ना हमेशा ध्यान रखिए, जो पर्सन गुस्सा होकर नाराज़ होकर जाता है ना, वो हमेशा वापस आता है। लेकिन जो सीक्रेटली जाता है, चुपचाप जाता है, रातों रात गायब हो जाता है, वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उसने बहुत पहले से ही आपको छोड़ने का प्लान बनाया होता है। यहाँ पे साइकोलॉजी भी वर्क करती है कार्ड्स की एनर्जी के साथ साथ। अगर कोई पर्सन रातों रात आपको ब्लॉक करके गायब हो रहा है, एक दिन पहले तक अच्छी बात कर रहा था, अगले दिन वो गायब हो गया या घर छोड़कर चला गया, या जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग उसके माइंड में बहुत टाइम से चल रही थी। उसने वक्त, जगह, सब कुछ सोचा हुआ था कि कैसे कैसे वो आपको छोड़कर जाएगा, एंड इसके लिए उसने बहुत प्लानिंग की, बहुत प्लॉटिंग की। तो प्लानिंग करके जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता, साइलेंटली जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गुस्से में, नाराजगी में जो भी जाएगा वो हमेशा वापस आएगा। अगर आपके पार्टनर भी आपको बार बार ये धमकी देते रहते हैं कि मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा या ब्लॉक कर दूंगी, तो ट्रस्ट मी, वो ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ इस रिलेशनशिप की केयर करते हैं, वो सिर्फ अटेंशन चाहते हैं आपकी, वो सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं। इसलिए बार बार आपको धमकाते हैं कि अगर आपने उनको जितनी वो अटेंशन डिजर्व करते हैं उतनी नहीं दी तो वो आपके साथ ये कर देंगे, लेकिन वो कभी करेंगे नहीं। और कर भी दिया ना आपको, तो ज़्यादा दिनों के लिए आपको ब्लॉक रखेंगे भी नहीं, गुस्सा शांत होने के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो घोस्ट करके जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एंड वो घोस्ट जो लोग करते हैं ना, जो रातों रात गायब हो जाते हैं, जो बिना कुछ कहे चुपचाप से आपकी लाइफ से चले जाते हैं, ट्रस्ट मी, वो ना कहीं क्लैरिटी से बचते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसे किया होता है जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उनको लगता है कि जब आप उनसे कन्फ्रंट करोगे, है ना, तो वो क्या जवाब देंगे आपको, क्योंकि कुछ ऐसा उन्होंने किया होता है जिसके पकड़े जाने का उन्हें डर होता है। एंड इसी डर के चक्कर में वो एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते आपके मुंह पर कि हाँ उन्होंने गलती की है या आपको चीट किया है या आपको धोखा दिया है। तो उनको ये साइलेंट वेपन सबसे बढ़िया लगता है कि बस चुप हो जाओ, ब्लॉक कर दो, जिससे कोई आंसर ही ना देना पड़े, जिससे आप उनकी कोई जवाबदेही ना हो आपके सामने। तो इस समय आप जो भी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, दोनों टाइप की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कुछ के पार्टनर गुस्से और नाराजगी में ब्लॉक करके गए हैं, नो कांटेक्ट में डाल के गए, एंड कुछ के पार्टनर प्लानिंग करके छोड़ के गए हैं आपको। चलिए थर्ड कार्ड, ओके, मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे आपका आंसर था यस, एंड यहाँ पे भी आपका आंसर था यस। यहाँ पर आप जो भी काम करने की सोच रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर यस है, उसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सब कुछ ईश्वर पर नहीं छोड़ना है एंड फालतू में दूसरों की एडवाइस नहीं माननी है। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे आप वो करिए, लेकिन अपने वेल विशर्स जो हैं उनकी एडवाइस को भी सुनकर चलिए। एडवाइस सुनने में कोई बुराई नहीं होती है, प्रॉब्लम शेयर करने से कभी कभी हमें अच्छा सोल्यूशन मिल जाता है। इसलिए डिसीजन आपको ही लेना है, लेकिन एक बार फिर भी आपको सबसे सलाह लेनी है जो भी आप काम करने की यहाँ पर सोच रहे हैं। यहाँ पे आपका आंसर है यस, लेकिन जो भी काम करने की आप सोच रहे हो, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, जॉब स्टार्ट करने की सोच रहे हो, जो भी है, एग्जाम देने की सोच रहे हो, कभी भी अपने वर्क प्लेस पर, अपने आसपास आपको लोगों को ना ह्यूमिलिएट नहीं करना है। उनसे आपको अच्छा वार्तालाप रखना है, अच्छी तरह कम्युनिकेट करके रहना है। जितना आप अच्छी तरह कम्युनिकेट करोगे उतनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी उस पर्सन से। चलिए थर्ड कार्ड ड्रॉ करते हैं अपना। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
देखिए यहाँ पे ना एक्शन और करियर दिखाता है ये कार्ड। तो जो लोग अभी अपने करियर रिलेटेड इश्यूज का सामना कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन मन माफिक जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम दे दिए लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर बिजनेस में अभी दिक्कत चल रही है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि उनको फाइनेंशियली बूस्ट मिलने वाला है, कुछ ना कुछ उनको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मिलने वाले हैं। उनको कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी उनकी लाइफ में, जहां वो कोई ऐसे डिसीजन लेंगे, कोई ऐसे एक्शन लेंगे जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा। एंड यही कार्ड अगर हम लव लाइफ के लिए बात करें तो देखिए आपके पार्टनर अभी खुद पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस ईगो में, जिस एटीट्यूड में आकर वो आपको छोड़कर गए थे, जितने पैशन में आकर वो आपको छोड़कर गए थे, आप उतनी ना उनकी, ये बोल दीजिए कि डर लग रहा है उनको, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास चले तो गए, या चलिए आपसे नाराज होकर चले तो गए, लेकिन जब उनको लग रहा है ना कि मनाने वाला कोई नहीं है, उनका पीछा करने वाला कोई नहीं है, उनको चेस कोई नहीं कर रहा है, उनके नखरे कोई नहीं उठा रहा है, तो अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब समझ में आ रहा है कि आप कितने पापड़ बेलते थे उनका मूड से ही करने के लिए। जरा सी बात पे वो मुंह फुलाकर बैठ जाते थे और आप बिना गलती होते हुए भी उनको मनाते थे, सॉरी बोलते थे, है ना, बिल्कुल लिटरली जैसे उनके पैर ही पकड़ लेते थे, इतना मनाते थे बार बार, जैसे किसी छोटे बच्चे को मनाते हैं। स्टिल उन्होंने आपकी कदर नहीं की, स्टिल वो आपको छोड़कर चले गए। तो ऐसे पर्सन से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हो, जिसको अपनी लाइफ में ये नहीं पता कि मेरा कौन सगा है, कौन नहीं, कौन मुझे प्यार करता है, कौन नहीं, किसका मैं दिल दुखा रहा हूँ, किसका नहीं। तो वो पर्सन फिर इतना सेल्फिश होगा, आप खुद सोच लीजिए कि कितनी सेल्फिशनेस उसमें भरी पड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं सॉरी टू से, बट आपके पार्टनर मुझे सेल्फिश नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, कभी दूसरे के बारे में सोचते नहीं। यही एनर्जी यहाँ पे थी, यही एनर्जी यहाँ पर है। मतलब हमेशा ना डाउटफुल से रहते हैं दूसरों को लेकर, हमेशा एकदम स्टर्न फेस बना के रहेंगे, हमेशा मूड ऑफ सा रहेगा, बात ढंग से करते ही नहीं है, हमेशा ऐसे घूरते टाइप, देखेंगे भी तो जैसे घूर रहे हो, ऐसे लगता है कि सामने वाले पर्सन खुद ही समझ जाए कि उसने क्या गलती की है कि क्यों उसको कोई घूर रहा है, राइट। देखिए कार्ड वैसे पॉजिटिव है, आंसर आपका यस है, लेकिन यस के साथ साथ कुछ चीजें यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखनी है कि एक्शन लेना है, लेकिन दूसरों की हेल्प भी करनी है साथ साथ। ईगो एटीट्यूड बिल्कुल छोड़ देना है, सबको बराबर देखकर चलना है, बराबर रखकर चलना है, एंड किसी से भी, किसी का भी या किसी से भी उसका हक नहीं छीनना है आपको। तो देखिए जो लोग अभी लव लाइफ की जिनकी बात कर रहे थे आपके पार्टनर की, तो पार्टनर के साथ भी यही है आपके, आपने जितना भी उनको पैम्पर किया उतना ही ना वो और एटीट्यूड में आते चले गए। अगर फर्स्ट इंस्टेंस में ही जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको नखरे दिखाए थे, फर्स्ट टाइम आपको इंसल्ट किया था, यस इंसल्ट भी आप हो चुके हो उनसे बहुत बार, मतलब ऐसा कुछ बोला गया है आपके मुंह पर ही जो शायद कोई भी पर्सन अपने पार्टनर को बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन सोचेगा वही जो रिस्पेक्ट करता होगा, जिसे दूसरों की परवाह होगी। उन्होंने कभी आपको रिस्पेक्ट दी ही नहीं, उन्होंने कभी आपकी परवाह की नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस चीज से परेशान हो, आपके पास किस चीज की कमी है, कभी उन्होंने बैठा कर आपको प्यार से ही नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या लाऊं तुम्हारे लिए, किस चीज की जरूरत है, क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो, क्या दुख है तुम्हें, मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। आपको आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा मोमेंट याद आ रहा होगा अपनी लाइफ का अभी जब आपके पार्टनर ने प्यार से आपके पास बैठकर आपसे 2 बातें भी की हो। मैं रिलेशनशिप के शुरू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिसेंट टाइम की बात कर रही हूँ, जब से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई थी। क्योंकि देखिए जड़ी वही है, अगर सामने बैठ के बात होती, फेस टू फेस बात होती, तो बहुत सी गलतफहमी ऐसी थी जो शायद सॉर्ट आउट उसी टाइम हो सकती थी, एंड आज आपको ये रीडिंग देखने की नीड ही नहीं पड़ती। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं समझा, इतने ज्यादा हवा में रहते थे वो, उतने ही ज्यादा वो मुंह के बल गिरने वाले हैं, ट्रस्ट मी। चलिए अपना आज का लास्ट कार्ड ड्रॉ करते हैं। ओके, द सन की एनर्जी है, ये कार्ड स्पेशली आपके लिए निकाला मैंने। आंसर इज यस, कोई भी काम एक्शन लेने की सोच लो, कर सकते हो बिंदास होकर, बिल्कुल। नेचर आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपका साथ देगा, डिवाइन आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। तो देखिए यहाँ पे ना अगर कुछ लोग चाइल्ड बर्थ के इशू का सामना कर रहे हैं,
लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि ये कार्ड प्रेगनेंसी को दिखाता है। तो मे बी आप में से जो लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट बहुत जल्दी हो जाएगी। आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो अभी इस इश्यू से गुजर रहा है, तो प्लीज़ ये वीडियो आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए एंड बोल कर कीजिए कि इस वीडियो में आपके लिए कुछ है एंड में, ठीक है। एंड उनसे बोलेगा कि पूरी रीडिंग सुने, तभी वो एनर्जीज उनसे रिलेट हो पाएंगी एंड उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाएगा। तो जिसको भी नीड है, जिसको आपको लगता है वीडियो देखने की नीड है, उनको आप प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा। चलिए बाकी देखिए, अबेंडेंस है इस कार्ड में, प्रॉस्पेरिटी है, न्यू बिगिनिंग शो हो रही है, आपकी हीलिंग शो हो रही है। तो आपकी लाइफ तो बहुत बढ़िया होने वाली है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पार्टनर आते हैं नहीं आते हैं, उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। आप यहाँ पे अगर खुद की लाइफ की बात करें तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है आने वाले टाइम में। बेस्ट लाइफ एंड ब्लेस्ड लाइफ, जो लाइफ आप चाहते थे, जिस लाइफ को आपने हमेशा मैनिफेस्ट किया था, वो लाइफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सब कुछ बढ़िया होगा। जिस भी चीज़ की कमी से आज आप जूझ रहे हो, वो सारी कमियां आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ आएगी। बढ़िया कार्ड है, बिल्कुल आंसर भी यस है, आप कर सकते हो शुरू उस कार्ड को। एंड देखिए पावर आएगी आप में, है ना। हेल्थ इश्यूज अगर कुछ है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आप में कैपेबिलिटी आएगी नए नए काम करने की, आप में आपको अथॉरिटी मिलेगी। मे बी आपका प्रमोशन हो जाए, मे बी आपका ओहदा बढ़ जाए कहीं, है ना। तो लोग आपके सुनेंगे, आपके ऑरा से इम्प्रेस होंगे, आपका नेम एंड फेम होगा दूर दूर तक। तो जो भी आप लाइफ में चाहते हो वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं राशियों के बारे में कि कौन कौन सी राशियाँ आज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंह राशि, धनु राशि, एंड वृषभ राशि, मीन राशि, कुंभ, मेष एंड तुला राशि। ये राशियां आपके पार्टनर की हो सकती हैं। अगर हम बात करें नेम अल्फाबेट की, तो नेम अल्फाबेट में सबसे पहले आता है P, M, A, S, R एंड G। ये अल्फाबेट आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितनी चीजें आपसे यहाँ पर रिलेट हुई हैं। चलिए आज हम ड्रॉ करेंगे कुछ लॉर्ड शिवा कार्ड्स एंड देखेंगे लॉर्ड शिवा के थ्रू आज यहाँ पर हमें क्या मैसेजेस मिलने जा रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बोला था, उनको आप इमेजिन कीजिए अपने माइंड में कि वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो मैं आपके सामने कार्ड यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। एक हम बॉटम से ले लेते हैं, एक हम मिड से ले लेते हैं एंड एक हम यहाँ स्टार्टिंग से ले लेते हैं। ओके चलिए एक बार मन में अपने क्वेश्चंस को आप सोच लीजिए एंड देन हम ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड। ओके, शिवाज ड्रम बीट ऑफ क्रिएशन। यहाँ पे क्या मैसेज दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर आप देखिए क्लोज अप में देखिए, यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो पावर है उसको समझिए, है ना। रिक्रिएट होगा आपकी लाइफ में, कुछ कॉस्मिक चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, मतलब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं भर भर कर। जैसे महादेव डमरू बजाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते थे, पूरे संसार को चेता देते थे कि अब उनका रौद्र रूप शुरू होने वाला है, ऐसे ही आपकी लाइफ में ऐसी पॉजिटिविटी आएगी जिससे आपकी लाइफ की प्लस आपके आसपास के लोगों की सबकी लाइफ की नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रक्टिव पावर है आपकी लाइफ में या डिस्ट्रक्टिव लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं आपकी लाइफ में, जो आप पर बुरी नज़र लगाते हैं या आपसे जेलस होते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद ही डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, उनकी एनर्जीज खुद ही लॉस्ट हो जाएंगी एंड वो खुद ही जीरो बन जाएंगे, मतलब उनमें कोई पावर ही नहीं रहेगी, वो पावरलेस हो जाएंगे एंड साथ ही साथ होपलेस भी हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको जैसे महादेव डमरू बजाते थे ऐसे ही डमरू बजाना है। डमरू मीन्स कि आपको अपने रास्ते पर चलना है, आपको इधर उधर किसी की नहीं सोचनी, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या आपके बारे में गॉसिप्स हो रही है, आपको उनका कुछ ध्यान नहीं देना है। अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। चलिए सेकंड कार्ड देखते हैं, शिवाज कंसोर्ट पार्वती, लेकिन क्लोजअप में दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों मिलती हुई दिखाई दी है। जैसे शिवा
शिवजी और पार्वती जी का मिलन हुआ था, ठीक है, ऐसे ही आपका भी आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होता दिखाई दे रहा है। जिनकी लाइफ में स्कोप है, मैं केवल उनकी बात कर रही हूँ, जिनको लगता है उनके पार्टनर वापस आएंगे एंड जिनको अभी भी उम्मीद है या उनको लगता है कि अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जो पॉजिटिव है अपनी लाइफ को लेकर, उनके लिए ये बहुत बढ़िया कार्ड है। देखिए आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा इसमें कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो है डिवाइन उनको यूनाइट करेगा एक बार फिर। तो आपका रीयूनियन होगा वापस से अपने पार्टनर के साथ एंड बहुत ही जल्दी वो सक्सेसफुल होगा। चलिए थर्ड कार्ड ड्रॉ करते हैं। प्रॉस्पेरिटी ब्लूप्रिंट एक्टिवेशन, मतलब अपनी प्रॉस्पेरिटी को एक्टिवेट कीजिए। आपके अंदर जो ब्लूप्रिंट है, आपको पता है कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है, क्या चीज़ खुशी नहीं देती, तो जो भी चीज़ आपको खुशी देती है उसको एक्टिवेट कीजिए, ठीक है। और डिवाइन से थोड़ा अलाइन होइए, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए, ईश्वर के प्रति अपनी जो आपकी जितना आप रिलीजियस हो उसमें थोड़ा सा और आपको ऐड ऑन करना है। कुछ लोग अभी शायद नाराज चल रहे हैं भगवान से भी, या जितना पूजा पाठ वो पहले क्या करते थे उतना नहीं कर पा रहे हैं, या उनका मन नहीं करता, पूजा में मन नहीं लगता शायद, है ना, डिटैचमेंट एनर्जी चल रही है, तो वो नहीं करना। वापस से जितना आप करते थे शुरू से, जितना आप ईश्वर को मनाते थे, उनका ध्यान लगाते थे, उतना ही आपको करना है हमेशा। चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रिलेट की होगी एंड आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग के बाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हेल्दी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हर हर महादेव।